और दुर्ग में दुष्कर्म और हत्या के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। खबर आपको बता रहे हैं, जहां आरोपी के डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आ चुकी है। बच्ची के सैंपल आरोपी के डीएनए से मैच हो रहे हैं। पोस्टमार्टम की भी रिपोर्ट सामने आ चुकी है। दुष्कर्म की वजह से बच्ची को अटैक आया था। दुर्ग में मासूम से दुष्कर्म के बाद हत्या की गई थी। एसआईटी लगातार जांच कर रही है। आरोपी सोमेश यादव से कई सबूत भी मिले हैं, तो ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं, जहां पर दुर्ग में बच्ची से दुष्कर्म और हत्या मामले में यह बड़ा अपडेट सामने आया है। आपको बता दें, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आ चुकी है और तमाम चौंका देने वाले खुलासे इस रिपोर्ट से हुए हैं। दुष्कर्म की वजह से बच्ची को अटैक आया था, जिसकी वजह से बच्ची की मौत हो गई। आपको बता दें, आरोपी सोमेश यादव से भी कई सबूत मिले हैं। बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं, जहां पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद कई खुलासे इस दुर्ग मामले में हुए हैं। मोहननगर में एक घटना हुई थी बच्ची के साथ। उसमें एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया था, सोमेश यादव। अब उसके डीएनए रिपोर्ट के लिए भेजा गया था फोरेंसिक्स को, तो उसमें डीएनए रिपोर्ट आई है और उसमें वो मैच किया है बच्ची के बॉडी से। जो बायोलॉजिकल सैंपल्स कलेक्ट किए गए थे उनसे, उसमें जो डीएनए था और जो आरोपी से डीएनए कलेक्ट किया गया था वो मैच किया है। और बाकी और जो संदेही थे उनसे भी जो डीएनए किया गया था वो मिसमैच है। तो इससे स्पष्ट होता है कि जो सोमेश यादव है वही आरोपी है। बाकी लोग जिन पे संदेह था वो आरोपी नहीं है। अब जांच का विषय यह है कि इस घटना में सोमेश यादव के साथ कौन शामिल था, किसने गाड़ी में बॉडी छिपाई और किसने उसका साथ दिया। हम लोग जांच कर रहे हैं और इसमें जो भी तथ्य आएंगे उसके हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। और चलिए, इसी पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ दुर्ग से संवाददाता रविशंकर जुड़ गए हैं। रवि, पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद कई बड़े खुलासे हुए हैं। पुलिस की तरफ से भी कई तमाम चीजों का खुलासा किया गया है। क्या कुछ और अपडेट इस पूरे मामले पर मिल पा रही है? जी ऋषिका, जिस प्रकार से जो बीते 6 अप्रैल को जिस प्रकार से 6 वर्षीय मासूम के साथ अनाचार कर उसकी हत्या कर दी जाती है, उसके बाद उसकी जो लाश को उठा के गाड़ी में रख दी जाती है, जिससे लगातार उस समय की जो परिस्थितियां थी वह काफी तनावपूर्ण स्थितियां थी। जिसके बाद उसके पुलिस की प्रारंभिक जांच में उसका चाचा ही आरोपी निकला, जिसे पुलिस ने बनाया था। परंतु उसके विपरीत उसके जो बच्ची के परिजनों के द्वारा और तमाम राजनीतिक दलों के द्वारा यह आरोप प्रत्यारोप दुर्ग पुलिस पर लगाए जा रहे थे कि आरोपी उसका चाचा नहीं बल्कि अन्य लोग हैं। परंतु दुर्ग पुलिस लगातार इस मामले में पूरी तरीके से सक्रियता से इस पे कार्य कर रही थी। और वहीं आपको मैं बता दूं कि इस पर एसआईटी टीम का भी गठन कर दिया गया था और जो लगातार जांच कर रही थी। और डीएनए और पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट जो आनी बची थी, जो कि आज आ गई, और इस पूरे मामले को लेकर जो 3 संदिग्धों का डीएनए टेस्ट, जो डीएनए रिपोर्ट सैंपल जो लिया गया था, जिसमें उसके ही चाचा जो आरोपी जिसे सोमेश यादव को जो बनाया गया है, उसके साथ उसका बच्ची का डीएनए मैच हो गया है। तो इस सारी बातों में पूर्ण विराम लग गया है कि कोई अन्य आरोपी उसमें शामिल था। परंतु हाँ, इस बात से इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि उसके साथ और भी कई आरोपी शामिल हो सकते हैं। फिलहाल यह जांच का विषय है, क्योंकि छत से ऊपर से नीचे कार तक उसकी बच्ची के शव को कैसे लाया गया, यह सब काफी बेहद जांच का विषय है। और इसमें यह भी सीएसपी चिराग जैन द्वारा यह भी कहा गया है कि जांच में जिस प्रकार से तथ्य सामने आएंगे, उस हिसाब से अगर कोई जो आरोपी उस घटना में शामिल होगा तो वह भी बख्शा नहीं जाएगा, उसकी भी गिरफ्तारी जल्द होगी। जी ऋषिका। बिल्कुल रवि, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं और ये बड़ा खुलासा दुर्ग के दुष्कर्म मामले में हुआ है, जहां पर एक 6 वर्ष की बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या का मामला सामने आया था। कार की डिग्गी में बच्ची की डेड बॉडी मिली थी और इसमें ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद बड़े खुलासे पुलिस की ओर से किए गए हैं।